हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपूल। अब ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें डेडपूल को दिखाया जाता है। वो अब एक कार में आकर के बैठ जाता है और उस कार का ड्राइवर एक इंडियन ड्राइवर होता है। अब डेडपूल उस कार के पीछे वाली सीट पे बैठा होता है और पीछे वाली सीट पे बैठने की वजह से डेडपूल काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। इसलिए वो अब ड्राइवर के बगल वाली सीट में आ जाता है। यहाँ पे अब वो इंडियन ड्राइवर जो डेडपूल से पूछता है कि तुमने सेंटा क्लॉज की जैसे लाल कलर का सूट क्यों पहन रखा है। यहाँ पे डेडपूल अब उस इंडियन ड्राइवर से कहता है कि मैंने इस लाल रंग के सूट को इसीलिए पहना है क्योंकि मुझे किसी से बदला लेना है और मैंने उसका 1 साल से इंतजार किया है। और अब ये ड्राइवर डेडपूल से पूछता है कि आखिर हमें किससे बदला लेना है और उससे बदला तुम्हें क्यों लेना है। इसके बाद डेडपूल अब अपना मास्क उतारता है और हम अब डेडपूल का फेस देख पाते हैं जो अब पूरी तरीके से जला होता है। इसके बाद अगेन से डेडपूल अपना मास्क पहन लेता है और फिर उसे याद आता है कि उसने अपना वेपन्स वाला बैग तो लाना ही भूल गया है। लेकिन अब डेडपूल अपने बैग को लेने के लिए वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं अपने वेपन्स वाले बैग को लेने वापस जाऊंगा तो फिर मेरा दुश्मन जिसका मैंने 1 साल से इंतजार किया है वो यहाँ से चला जाएगा और फिर मैं अपना बदला भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद अब डेडपूल आगे जाकर के टैक्सी से उतर जाता है और वहीं अब एक ब्रिज होता है जिसके ऊपर अब डेडपूल बैठ जाता है और वहाँ से अपने दुश्मन का इंतजार कर रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि डेडपूल की दुश्मन जिसका नाम फ्रेंसिस होता है उसकी कार आने लगती है जिसके ऊपर अब डेडपूल कूद जाता है और फ्रेंचिस के जितने भी साथी होते हैं उन सभी को डेडपूल एक एक करके मारने लगता है। और यहीं पे अब जो फ्रेंचिस के साथी होते हैं वो भी अब डेडपूल के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं जिसमें से एक गोली डेडपूल के हाथों से आर पार हो जाती है। लेकिन इससे डेडपूल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके पास ये भी पावर है, अगर उसे कोई भी चोट लगती थी तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती थी। जिसके बाद डेडपूल अब फ्रेंचिस के साथियों को मार देता है और फाइनली अब डेडपूल फ्रेंचिस के पास पहुंच जाता है। फ्रेंचिस को अब डेडपूल पकड़ के लाता है बाहर और उसे अपना मास्क हटा करके फेस दिखाता है और फ्रेंचिस से कहता है कि फ्रेंचिस तुम मुझे भूल तो नहीं गए। और फ्रेंचिस जब डेडपूल का चेहरा देखता है तब वो उससे कहता है कि वेट तुम, तब हमें यहाँ पता चलता है कि डेडपूल का असली नाम वेट है। और अब डेडपूल फ्रेंचिस से कहता है कि तुमने मेरे चेहरे का ये जो हाल किया है अब इसे ठीक करने का समय आ गया है। और अब डेडपूल फ्रेंचिस को मार पाता उसी समय अब पीछे से एक क्लॉजेस आ जाता है और क्लॉजेस ये भी डेडपूल की तरह ही एक म्यूटेंट है। इसीलिए अब क्लॉजेस डेडपूल को उठा करके दूर फेंक देता है। यहाँ पे क्लॉजेस के पास काफी पावर होती है और उसके पास एक मेन पावर ये होती है कि वो अपनी बॉडी को कभी भी ऑर्गेनिक स्टेट में बदल सकता है। दरअसल यहाँ पे क्लॉजेस नहीं चाहता था कि डेडपूल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल से पूरी दुनिया के सामने करे। रियल में तो क्लॉजेस डेडपूल का ही दोस्त है, लेकिन वो डेडपूल की शक्तियों को रोकना चाहता है वो डेडपूल भी इसलिए रोकना चाहता है ताकि उसकी और उसकी शक्तियों के बारे में पूरी दुनिया को ना पता चल सके। और अब यही से मौका देख कर फ्रेंचिस जो अब भाग जाता है और डेडपूल जब फ्रेंचिस को वहाँ पे नहीं देखता है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो क्लॉजेस को एक जोर से मुक्का मारता है, लेकिन क्लॉजेस जो स्टील का होता है इसीलिए उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे डेडपूल का हाथ भी टूट जाता है। इसके बाद डेडपूल अगेन खड़ा होता है और वो अब क्लॉजेस को एक लात मारता है, लेकिन इससे डेडपूल का हाथ टूट जाता है और वो क्लॉजेस का कुछ नहीं कर पाता है। जिसके बाद डेडपूल वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं क्लॉजेस जो अब डेडपूल को हथकड़ी पहना करके वहाँ से लेके जाने लगता है। उसी समय अब डेडपूल को होश आता है और वो क्लॉजेस से अपने आप को बचा करके एक कचरे के ट्रक में कूद जाता है। और फिर डेडपूल बताता है कि मेरी कहानी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं थी। उसके बाद अब हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाते हैं। हमें अब डेडपूल यानी कि वेड विल्सन को दिखाते हैं। डेडपूल की स्टोरी एक लव स्टोरी होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वेड विल्सन जो एक नॉर्मल इंसान था वो लोगों से पैसे लेकर के उनके लिए काम करता था। और एक रात में वेड विल्सन अपना काम पूरा करके रात में क्लब में जाता है और क्लब का ओनर वेड का दोस्त होता है। और असल में इस क्लब में बेट लगाई जाती है, यहाँ पे फाइट्स होती हैं और इस फाइट में कौन मरेगा इस चीज पे सभी लोग यहाँ पे बेट लगाते हैं और इस गेम का नाम होता है डेडपूल। उसी समय अब वेड विल्सन के पास एक वेनेशा नाम की प्रोस्टिट्यूट आती है और यहाँ पे अब वेनेशा जो वेड विल्सन को अपनी पूरी स्टोरी बताती है और साथ ही वेड विल्सन भी वेनेशा को सारी बातें बताता है। जिसके बाद अब इन दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है और अब ये लोग एक डेट पे जाते हैं। डेट पे जाने के बाद ये लोग एक नाइट भी स्पेंड करते हैं और अब इन दोनों की ऐसी ही फ्रेंडशिप को चलते हुए 1 साल हो जाता है। अब वेड विल्सन जो अब एक रिंग से वेनेशा को प्रपोज करता है शादी के लिए और अब वेनेशा जो अब वेड विल्सन की गर्लफ्रेंड बन गई होती है। अब वेड वेनेशा को प्रपोज करता है शादी के लिए। यहाँ पे वेनेशा भी मान जाती है और अब इन दोनों की शादी होने वाली होती है।
उसी समय हम देखते हैं कि अब एक रात में वेड विल्सन से वेनेसा के करीब जाता है, तब वो अचानक से वहीं पे बेहोश हो जाता है और ये चीज़ देख कर के वेनेसा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वेनेसा अब वेड को डॉक्टर के पास लेके जाती है और सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर वेनेसा को बताती है कि वेड के ब्रेन, लिवर, लंग्स में कैंसर है और ये चीज़ सुन करके वेनेसा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। यहीं पे अब वेनेसा डॉक्टर से उसके इलाज के लिए बात करती है और कहती है कि अब इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। यहाँ पे वेड समझ जाता है कि कैंसर का कोई भी इलाज नहीं है। जिसके बाद अब वेनेसा डॉक्टर से बात कर रही होती है और यहाँ पे वेड जो उस चीज़ को सिर्फ वेनेसा को देख रहा होता है। जिसके बाद ये लोग अब घर आते हैं और यहाँ पे अब वेड वेनेसा से कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम लोगों को अब बस अच्छा टाइम स्पेंड करना है। यहाँ पे वेनेसा जो अब वेड से कहती है तुम मत परेशान हो, मैं कुछ ना कुछ करूंगी और तुम्हारा इलाज जरूर कराऊंगी, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। यहाँ पे वेड वेनेसा से कहता है कि बस अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता हूँ, हमें बस कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना होगा और वो यादें तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। अब यहाँ पे वेनेसा वेड की एक भी बात नहीं मानती है। इसके बाद वेड अब अगेंस्ट क्लब में आता है और यहाँ आकर के अपने फ्रेंड से मिलता है और वो अब अपनी सारी बातें अपने फ्रेंड से शेयर करता है। यहाँ पे वेड का फ्रेंड जो वेड से कहकर इस क्लब में एक सूट पहन करके एक आदमी बैठा हुआ है जो कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। जिसके बाद वेड अब उस आदमी के पास जाता है और वो आदमी वेड से कहता है कि शायद मैं तुम्हारे कैंसर को ठीक कर सकता हूँ और साथ ही तुम्हारे अंदर काफ़ी सुपर पावर्स भी आ जाएंगे जिससे कि तुम अमर हो जाओगी। यहाँ पे वेड जो अब उस आदमी की बात नहीं सुनता है और उसे कहता है कि मैं कोई सुपर पावर नहीं पाना चाहता हूँ और ना ही मैं कोई सुपर हीरो भी बनना चाहता हूँ। जिसके बाद वेड अब अपने घर आता है। यहाँ पे वेड अब रात भर सोचा ही करता है। जिसके बाद वो आधी रात में उठता है और अपने घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर आने के बाद सीधे उसी आदमी को कॉल करता है। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं जहाँ पे हम वेड को देखते हैं वो एक स्ट्रेचर पे लेटा होता है और उसे एक लैब की तरफ ले जाया जा रहा होता है और अब वेड उसी लैब में पहुंच जाता है जहाँ पे अब बेड से वेड को बांध दिया जाता है। फिर वेड के पास अब फ्रांसिस आता है और फ्रांसिस जो वेड के एक इंजेक्शन लगाता है। साथ ही फ्रांसिस वेड से कहता है कि हम किसी सरकारी काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तुम जैसे लोगों को हम सुपर पावर्स दे रहे हैं। तुम्हारे शरीर के अंदर हम एक म्यूटेंट्स को इंजेक्ट करेंगे जिससे तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा और तुम्हारे अंदर बहुत जल्द से सुपर पावर्स भी आ जाएंगी। पर ये इंजेक्शन सभी लोगों पे काम नहीं करता है, कभी कभी हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो फेल भी हो जाते हैं और इसी एक्सपेरिमेंट को हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें तुम्हारी बॉडी को काफ़ी दर्द भी देना होगा। इसीलिए फ्रांसिस वेड विल्सन को बहुत मारता है, साथ ही उसे काफ़ी इलेक्ट्रिक शॉक भी देता है और साथ ही उसे बर्फ के पानी में भी लेटा देता है ताकि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हों। बट इन सब चीज़ों के बावजूद वेड की बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जिसके बाद हम वेड को देखते हैं वो एक बेड पे लेटा होता है। अब वेड उसके साथ उसके बगल में एक पेशेंट होता है, उससे बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे अब फ्रांसिस आता है जो अब वेड को एक ग्लास कंटेनर में बंद कर देता है और उसे बताता है कि एक एयर चैम्बर है, इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं आएगी जिसमें तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी और फिर तुम जब मरने वाले होगे उसी टाइम हम इसके अंदर थोड़ी सी एयर को छोड़ देंगे जिससे कि सिर्फ तुम्हारा हार्ट काम करेगा और फिर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। इससे ये होगा कि या तो तुम एक म्यूटेंट बन जाओगे और या फिर तुम मर जाओगे। उसके बाद अब ये लोग उस ग्लास कंटेनर को ऑन करते, उसी ग्लास कंटेनर से सारा एयर निकाल लेते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि वेड की बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन होता है वो अब धीरे धीरे कम होने लगता है। वेड को देखने पे ऐसा लग रहा होता है कि उसका शरीर अब पूरी तरीके से जल रहा है, उसका चेहरा पूरी तरीके से सिकुड़ जाता है और यहाँ पे अब वेड का दम भी घुट रहा होता है और अब वेड को देख के ऐसा लग रहा था कि वेड अब नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। यहाँ पे फ्रांसिस को वेड के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती है, वो अब वेड को लगातार देख रहा होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है, वेड मरता नहीं है जबकि वो अब थोड़ी देर बाद एक म्यूटेंट बन जाता है। और वहीं पे अब थोड़ी देर बाद वेड के पास एक एंजल आती है, वो भी एक म्यूटेंट है जिसके पास स्पीड की पावर है और ये फ्रांसिस के लिए काम करती है। और अब वेड जो एंजल के पास से एक माचिस की तीली चुरा लेता है और अब यहाँ से एंजल और फ्रांसिस दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं या अब यहाँ पे वेड ने फ्रांसिस की पूरी लैब में आग लगा दिया होता है। इसके बाद फ्रांसिस जब अपने लैब में आता है तब वो देखता है कि वेड जो अब उस ग्लास चैम्बर में नहीं है और उसकी पूरी लैब में भी आग लग गई है। और यहीं पे अब पीछे से वेड जो अब फ्रांसिस के ऊपर हमला कर देता है लेकिन यहाँ पे फ्रांसिस भी बहुत ताकतवर होता है क्योंकि वो भी एक म्यूटेंट होता है जो अब वेड विल्सन को बहुत मारता है और उसके ऊपर एक और इसी वजह से फ्रांसिस अब एक रॉड उठाता है और वो वेड के पेट में घुसा देता है और फिर इसी लैब में
वेट को वहीं पे छोड़ देता है उस आग में जलने के लिए और अपना यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम अगला दिन देखते हैं। और अब वेट जो उसी लैब की पूरी राख में से बाहर आता है। अब वेट की बॉडी से कैंसर के साथ साथ उसकी बॉडी भी ठीक हो जाती है। इसीलिए अब वेट अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा से मिलने के लिए जा रहा होता है और वो अब वेनेसा का पीछा कर रहा होता है। अब वहीं पे रास्ते में काफी सारे लोग होते हैं जो वेट को देख करके बोल रहे होते हैं कि ये कितना बदसूरत है, पर यहाँ पे वेट को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जिसके बाद वो वेनेसा का पीछा करते हुए एक डोर तक पहुंचता है। मैं अब वेनेसा उस डोर के अंदर चली जाती है। तभी अब वहीं एक मिरर लगा होता है जिसमें वेट अपना फेस देखता है और वो देखता है कि अब उसका फेस पूरी तरीके से जला हुआ लग रहा है, वो बहुत बदसूरत लग रहा है। इसी वजह से वेट अब वहाँ से मुड़ जाता है और वो वेनेसा के पास नहीं जाता है और यहाँ से सीधे वेट अब अपने फ्रेंड के पास उस क्लब में जाता है। और यहाँ पे वेट अब अपने दोस्त को सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो वेट का दोस्त होता है वो वेट से कहा है जैसे भी हो वेनेसा तुमसे मिलेगी और तुमसे बात भी करेगी क्योंकि वेनेसा तुमसे प्यार करती है। लेकिन यहीं पे अब वेट जब अपने दोस्त को अपना असली चेहरा दिखाता है तो ये चीज़ देख करके वेट का फ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वेट अपने फ्रेंड से कहता है कि ये सारा काम सेंचुरी का था और सेंसी ही मेरे केस को दोबारा से ठीक कर सकता है। अब वो वहाँ से भाग चुका है। लेकिन यहाँ पे अब वेट का फ्रेंड जो वेट से कहता है सेंसी को ऐसा लग रहा होगा कि तुम लोग मर चुके हो, इसीलिए वो वहाँ पे दोबारा वापस नहीं आया था। तब वेट कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे अपना नाम बदलना होगा। जिसके बाद अब वेट की नज़र सामने लगे हुए बोर्ड पे जाती है जिस पे अब उस गेम का नाम डेडपूल लिखा होता है और तभी से वेट अपना नाम चेंज करके डेडपूल रख लेता है। जिसके बाद वेट अब अपने लिए एक सूट बनाता है और उस सूट को पहन करके अब फ्रांसिस के सभी लोगों को वो मारने लगता है और सभी से एक ही बात पूछता है कि इस समय फ्रांसिस कहाँ पर है। और जब वो लोग फ्रांसिस का पता नहीं बताते हैं तब डेडपूल इन्हें मार देता था। अब ऐसे ही करते हुए काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन डेडपूल अपने व्हाइट सूट को लॉन्ड्री में साफ कर रहा होता है। वहीं अब एक ओल्ड लेडीज होती है जो अब डेडपूल को देख के कहती है कि अगर खून के दाग मिटाने हो तो फिर नींबू और नमक का इस्तेमाल करो, और अगर ये नहीं करना है तो फिर अपने लिए एक रेड कलर का ही एक सूट बना लो। यहाँ पे अब वेट को उस ओल्ड लेडीज का सूट बनाने वाला आइडिया पसंद आता है। जिसके बाद अब डेडपूल अपने लिए एक रेड कलर का सूट बना के तैयार करता है और अब बहुत ढूंढने के बाद फाइनली डेडपूल को अब वो आदमी मिल जाता है। पहली बार वेट से उस क्लब में आकर के मिला था। डेडपूल अब उस आदमी के पास जाता है और उससे फ्रांसिस का पता पूछता है और फाइनली अब वो आदमी डेडपूल को फ्रांसिस का पता बता देता है। ठीक है, अब हमारी कहानी प्रेजेंट डे में आ जाती है जहाँ पे अब डेडपूल एक कचरे के ट्रक में लेट करके अपनी पूरी स्टोरी बता रहा होता है। अब हम देखते हैं कि डेडपूल अब अपने घर जाता है और डेडपूल अब उसी एक ओल्ड लेडीज के साथ रहता है जिसे दिखाई नहीं देता है। और ये ओल्ड लेडी वही होती है जो डेडपूल को उसी लॉन्ड्री में मिली हुई थी जिसने डेडपूल को रेड कलर का सूट बनाने का आइडिया दिया होता है। उसी तरफ फ्रांसिस को दिखाया जाता है। फ्रांसिस अब जो एंजल से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पे फ्रांसिस एंजल को बताता है कि मुझे पता लग गया है कि वो सूट वाला आदमी कौन है। वो वेट है जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा। और अपन फ्रांसिस और एंजल को वेट के फ्रेंड के पास आते हुए देखते हैं और ये दोनों क्लब के ओनर से वेट का एड्रेस ले रहे होते हैं, उसके बारे में कुछ पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे अब जो वेट का फ्रेंड होता है वो मना कर देता है कि वो वेट को नहीं जानता है और वेट यहाँ पे कभी नहीं आया है। इसी समय हम एंजल को देखते हैं जो अब उसी क्लब में से वेट और उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा की फोटो देख लेती है और ये लोग अब यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद अब वेट का फ्रेंड सीधे वेट को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पे कुछ लोग आए थे और उन्हें अब वेनेसा का पता भी लग गया है। और ये चीज़ जान करके वेट अपने फ्रेंड के साथ सीधे उसी क्लब में जाता है जहाँ पे वेनेसा काम करती थी। लेकिन वेट के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो वेनेसा के सामने जा पाए, इसीलिए वेट अब उसी क्लब के बाथरूम में निकल जाता है। और अब वेनेसा के पास वेट का फ्रेंड आता है जो अब वेनेसा से कहता है कि क्लब के बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है और वो शायद तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड है। ये चीज़ सुनकर के वेनेसा सीधे क्लब के बाहर जाती है, लेकिन वहाँ पे वेट नहीं होता है जबकि वहाँ पे फ्रांसिस आ जाता है। और फिर हम वेट को देखते हैं जो अब उस क्लब के बाहर आता है और वेट है वहाँ पे वेनेसा को नहीं देखता है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे पहले ही फ्रांसिस आ गया था और वो वेनेसा को किडनैप करके ले गया था। जिसके बाद वेट अब अपने फ्रेंड के साथ अपने घर आता है। यहाँ पे इस समय अब वेट के मोबाइल पे वेनेसा के मोबाइल से एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है अगर तुम वेनेसा की जान बचाना चाहते हो तो फिर मुझसे मिलने के लिए आओ। ये मैसेज पढ़ने के बाद वेट अब अपनी सारी तैयारी करता है, अपने सारे वेपन्स पे बैग में भरता है और वो अब वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है। वेट को पहले से ही पता होता है कि वहाँ पे फ्रांसिस का साथ देने के लिए उसके पास काफ़ी साथी होंगे, इसीलिए वो अकेला काफ़ी नहीं है उनसे फाइट करने के लिए। इसीलिए वेट अब अपने साथ अपने ही जैसे कुछ 2 म्यूटेंट्स को लेके जाता है और वो दोनों म्यूटेंट्स अच्छे होते हैं। उनमें से एक होता है ग्लॉसिस जिसके अंदर स्टीम की पूरी पावर है
जिसकी वजह से फ्रांसिस पहली बार में भाग गया था। और वहीं दूसरी होती है मेगासोनिक, जो अपने आसपास फ्रोजन करते रहती है। अब ये सब उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे फ्रांसिस होता है। यहाँ पे डेडपूल से एक बार फिर से गलती हो जाती है, उसने अपने वेपन वाले बैग उसी टैक्सी में छोड़ दिया है। जिसके बाद डेडपूल अब उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल करता है, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, इसकी वजह से वो डेडपूल का कॉल नहीं रिसीव कर पाता मूवी की। और ये टैक्सी ड्राइवर वही होता है जिसे हमें मूवी की स्टार्टिंग में डेडपूल के साथ दिखाया जाता है। और इसी वजह से अब डेडपूल ये डिसाइड करता है कि मुझे अब अपनी इन दोनों ही तलवारों से ही फाइट करनी होगी। और अब ये तीनों फ्रेंचिस के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और अंदर जा करके देखते हैं कि वहाँ पे फ्रेंचिस के काफ़ी साथी होते हैं जो अब इन लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। वहीं हम अब प्रोसेस और एंजल को देखते हैं, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है। और वहीं दूसरी तरफ डेडपूल और नेगासोनिक ये दोनों बाकी साथियों से फाइट कर रहे होते हैं। वहीं कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नेगासोनिक जो अब अपने बॉडी से आग निकालती है और उसी आग की मदद से वो डेडपूल को वेनेसा के पास पहुंचा देती है। और वेनेसा के पास अब फ्रांसिस होता है। यहाँ पे अब डेडपूल और फ्रांसिस के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, जिसमें डेडपूल फ्रांसिस को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा होता है। वहीं हम दूसरी तरफ अब एंजल को देखते हैं, जो अब एक मोटी रस्सी से फ्रांसिस का गला दबा रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ नेगासोनिक जो अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट करती है, जिससे कि अब वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। और वहीं पे अब डेडपूल जो वेनेसा की जान बचाने के लिए वेनेसा को एयर टाइट चैम्बर में बंद कर देता है। और अब वहाँ पे पूरी बिल्डिंग पूरी तरीके से जमीन के अंदर घुस जाती है, तबाह हो जाता है सब कुछ वहाँ पर। जिसके बाद अब सब लोग उसी जमीन के अंदर दब जाते हैं। यहीं पे अब क्लॉसेस आता है और वो अब एक मलबा उठा करके उसमें उसके नीचे से एयर चैम्बर में वेनेसा होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और हम वहीं पे डेडपूल को देखते हैं, वो भी अब उसी कंस्ट्रक्शन से बाहर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि अगेन से फ्रांसिस वहाँ पे आ जाता है और वो डेडपूल के ऊपर अटैक करता है। तभी डेडपूल और फ्रांसिस के बीच एक अगेन फाइट होती है, जिसमें अब डेडपूल फ्रांसिस को गन से शूट करने वाला होता है। वहीं पर क्लॉसेस आ जाता है और क्लॉसेस जो अब डेडपूल को फ्रांसिस को मारने से रोक देता है और कहता है कि तुम्हें अब अपने दुश्मनों को माफ़ करने का सीखना होगा। लेकिन यहाँ पे डेडपूल को कुछ भी समझ में नहीं आता है और उसके अंदर काफ़ी गुस्सा होता है। इसी वजह से वो वहीं पे गन शूट कर देता है और फ्रांसिस की वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डेडपूल के पास वेनेसा आती है और वो अब डेडपूल को थप्पड़ मारने लगती है। और वो अब डेडपूल यानी कि वेड विल्सन से पूछती है कि तुम एक साल से कहाँ थे। तब वेड वेनेसा को सारी बातें बताता है और उससे कहता है कि अब मेरा चेहरा तुम्हें देखने के लायक नहीं रहा है। लेकिन वेनेसा तब भी जिद करती है, उससे अपना मास्क हटाने के लिए कहती है, लेकिन डेडपूल अपना मास्क नहीं हटाता है। फिर वेनेसा अपने हाथों से वेड विल्सन का मास्क हटाती है और वो देखती है कि अब डेडपूल का पूरा फेस जल चुका है। तब वेड विल्सन वेनेसा से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा फेस अब देखने लायक नहीं बचा है। तब वेनेसा वेड विल्सन से कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे जल्द से तुम्हारे इस चेहरे की भी आदत हो जाएगी, मुझे इससे कोई बात नहीं पड़ता। और अब अगेन से वेड विल्सन और वेनेसा दोनों एक हो जाते हैं और अब अगेन से ये लोग अपनी पुरानी जैसी लाइफ को जीने लगते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।